बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। सूरा अल बकरा। रोज़ा दीन इस्लाम का एक सुतून है और इसके बगैर एक मुसलमान का दीन मुकम्मल नहीं होता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन से 9 लोग हैं कि अगर वो रोज़ा ना रखे तो उन्हें कुछ भी गुनाह नहीं होगा। यानी इन 9 लोगों को रमज़ान में रोज़ा ना रखने पर छूट है। हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो, उस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, यानी कि उसके लिए पूरे महीने के रोज़े रखना ज़रूरी है। और अगर वो इनकी फ़र्जियत का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिला वजह रोज़ा छोड़ना गुनाह भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है। यानी ये 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकते हैं और इन्हें इस पर गुनाह भी नहीं होगा। नंबर 1, बीमार आदमी। सबसे पहले इंसान जो रोज़ा छोड़ सकता है वो बीमार आदमी है। जो इंसान सख्त बीमार है, अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़ा नहीं रखता तो उस पर कुछ भी गुनाह नहीं। अब ये भी जान लीजिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है कि जिसमें रोज़ा ना रखने की छूट है। हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर उन बीमारियों की बात नहीं हो रही है जो कि आम तौर पर नॉर्मल लोगों को होती है। जैसा कि अगर किसी का सर में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, किसी को सर्दी या जुकाम लग गया और इस पर उसने रोज़ा छोड़ दिया, तो ऐसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों को रोज़ा रखना ज़रूरी है। यहाँ पर भी बीमारियों से मुराद ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की जान जाने का खतरा होता है। अब ये भी जान लीजिए कि वो कौन सी बीमारी है कि जिसमें जान जाने का खतरा होता है। तो इस बात का ऐसे पता चलता है कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहे यानी रोज़ा रखा तो रोज़ा रखने से आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर आपसे ये कह दे कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ना जायज़ है। लेकिन छोटी छोटी बीमारियों में रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोज़े छोड़ दिए हैं तो वो याद रखे कि उसे इन रोज़ों को बाद में रखना पड़ेगा। यानी जब उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, यानी कि जब उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो उसको अपने छोड़े हुए रोज़ों का कज़ा करना पड़ेगा। अब अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि वो कभी ठीक ही नहीं हुई और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया, तो ऐसे में वो अपने घर वालों को ये वसीयत करे कि मेरे इतने रोज़े छूट गए हैं और वो उनका फिदिया अदा करे। ऐसी सूरत में बीमार शख्स रोज़ा छोड़ सकता है। नंबर 2, हामला औरत यानी प्रेग्नेंट औरत। अगर ऐसी औरत रोज़े रखने पर उसको और उसके बच्चे की जान को खतरा हो तो ऐसी औरत भी रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकती है। उस पर कोई भी गुनाह नहीं होगा। ऐसी औरत के लिए भी रोज़ा ना रखना जायज़ है, लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोज़े बाद में रखेगी। यानी कि जब उसकी सेहत ठीक हो जाए तो उसे भी अपने छोड़े हुए रोज़ों का कज़ा करना होगा। और अगर कोई हमला औरत है और उसका डॉक्टर अगर उसे ये कह दे रोज़ा रखने से यानी रोज़े में भूखा प्यासा रहने से उसकी या बच्चे की जान जाने का कोई खतरा नहीं है, तो ऐसी औरत के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी होगा। नंबर 3, ज़्यादा बुढ़ापा होना यानी तीसरा शख्स वो है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच जाए। यानी कोई शख्स बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हो, तो अगर कोई ऐसा शख्स है जो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता और वो अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो गया है कि उसमें रोज़ा रखने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है, तो ऐसा शख्स भी अगर रमज़ान के महीने में रोज़े नहीं रखेगा तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। तो ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी रोज़ा छोड़ना जायज़ है, लेकिन याद रहे कि ऐसे शख्स के लिए भी फिदिया अदा करना ज़रूरी है। और फिर अगर ऐसे शख्स को बाद में इतनी ताकत आ जाए और वो अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करे तो उसको चाहिए कि वो अपने छोड़े हुए रोज़े बाद में रख ले और उनकी कज़ा करे। लेकिन अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो गया है कि उसे अपने ठीक और सेहतमंद होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसके लिए रोज़े मुआफ़ है, लेकिन उसे भी अपने हर रोज़े के बदले में फिदिया देना पड़ेगा। नंबर 4, दूध पिलाने वाली औरत। ये बात भी वाज़ेह कर दे कि पहले ज़माने में ऐसी औरतें हुआ करती थी जो लोगों के बच्चों को दूध पिलाने का काम किया करती थी। वो लोगों के बच्चों को अपने साथ ले जाया करती थी और 2 या 2.5 साल के लिए उस बच्चे को दूध पिलाया करती थी और उन्हें दाइया कहा जाता था। ऐसी औरतों के लिए भी रमज़ान में रोज़े ना रखने पर छूट है जो बच्चे को दूध पिलाती है। लेकिन चूंकि अब ऐसा ज़माना नहीं रहा, लिहाजा ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और अगर उनका डॉक्टर उन्हें ये कह दे कि उनके रोज़े रखने की वजह से उनके बच्चे को खतरा है, तो ऐसी माओं को भी रोज़ा छोड़ने पर कुछ गुनाह नहीं है। लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत को भी
بعد में अपने उन रोज़ों की कज़ा ज़रूर करनी होगी। नंबर 5, पागल या दीवाना शख्स, यानी 5वां शख्स वो है जिसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका हो और वो पागल या दीवाना हो चुका हो और जो अपने आपे से बाहर हो चुका हो और जो बहकी बहकी बातें करता हो और जो अचानक बेहोश हो जाता हो, तो ऐसे लोगों को भी रोज़ा छोड़ना जायज़ है। यानी कि अगर ऐसा शख्स भी रोज़ा ना रखे तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन ऐसे शख्स को भी चाहिए कि बाद में जब वो ठीक हो जाए तो अपने छोड़े हुए रोज़ों का कज़ा कर ले। नंबर 6, हैज़ और नफास वाली औरतें, यानी ऐसी औरतें जिनका महीना पीरियड से चल रहा हो, वो हैज़ वाली औरतें हैं। और ऐसी औरतें जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया हो और अभी तक उनका खून आना बंद ना हुआ हो, तो ऐसी औरतों को नफास वाली औरतें कहते हैं। यहाँ पर ऐसी औरतों का भी रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। रोज़ा रखने के बाद हैज़ नफास का खून आने पर रोज़ा टूट जाता है। यहाँ ये बात भी याद रखें कि पहले बयान किए गए 5 किस्म के लोग अगर रोज़ा रख लेते हैं तो उनका रोज़ा कबूल हो जाएगा, लेकिन हैज़ और नफास वाली ख़वातीन अपने इस हालत में रोज़ा नहीं रख सकती, और अगर वो रखे तो उनका रोज़ा कबूल नहीं होगा और उन पर सख्त गुनाह होगा। ऐसी औरत जब बाद में पाक साफ हो जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने छोड़े हुए रोज़ों की गिनती पूरी कर ले। नंबर 7, सफ़र पर होना, यानी मुसाफिर होना। ऐसा इंसान जो हालत सफ़र में हो तो उसके लिए भी रोज़ा ना रखने की छूट है और रोज़ा ना रखने पर उसके लिए कुछ भी गुनाह नहीं होगा। लेकिन ये बात भी जान लीजिए कि इस सिलसिले में सफ़र कैसा होगा। जो सफ़र 82 किलोमीटर से ज़्यादा हो और वो कम से कम 15 दिन के सफ़र की नीयत करके घर से निकला हो, तो ऐसे मुसाफिर शख्स के लिए रोज़ा ना रखने पर छूट है। लेकिन जब उसका सफ़र ख़त्म हो जाए तो फिर उसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अगर कोई शख्स सफ़र की हालत में है और वो ये कहे कि वो रोज़ा ज़रूर रखेगा क्योंकि उसका सफ़र आरामदेह है, तो ऐसा मुसाफिर सफ़र की हालत में भी रोज़ा रख सकता है और उसका रोज़ा हो जाएगा। और अगर सफ़र आसान हो तो रोज़ा रख सकता है, लेकिन अगर रोज़ा ना भी रखे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। नंबर 8, ऐसा शख्स जिसकी जान जाने का खतरा हो, यानी अगर कोई शख्स किसी के पास आ जाए और ये कहने लगे कि अगर तुम रोज़ा रखोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा और उसे अपनी जान का खतरा हो, तो ऐसे शख्स के लिए भी रोज़ा ना रखने पर छूट है। लेकिन याद रहे कि ऐसे शख्स के लिए जब वो ऐसी सूरत हाल से बाहर निकल जाए और उसकी जान का कोई खतरा ना हो तो बाद में उस पर अपने छोड़े हुए रोज़ों की कज़ा लाजिम हो जाएगी और उसके बाद में अपने वो छोड़े हुए रोज़े रखना पड़ेंगे। नंबर 9, नाबालिग बच्चा, यानी जैसा कि हम सब ये बात जानते हैं कि रोज़ा हर बालिग इंसान पर फ़र्ज़ है जो अपने होशो हवास में हो, इस तरह रोज़ा नाबालिग बच्चों पर फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोज़ा नहीं रखता तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा और उसे रोज़ा ना रखने पर छूट है। लेकिन अगर कोई बच्चा 10 साल की उम्र को पहुँच जाए और उसमें रोज़ा रखने की ताकत आ जाए तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखना शुरू कर दे, और अगर ऐसा बच्चा रोज़ा ना रखे तो उसके घर वालों को चाहिए कि उस पर सख्ती करे और उसे रोज़ा ज़रूर रखवाएं। दोस्तों, ये वो 9 तरह के लोग हैं जिनके लिए रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है और वो बाद में अपने रोज़ों की कज़ा कर सकते हैं, जबकि इनके अलावा बाकी तमाम लोगों पर रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है। दोस्तों, रमज़ान और रोज़ा के मुतालिक कोई भी बातें हो या कोई भी मसला पेश आए तो आप अपने मस्जिद के इमाम साहब या किसी अच्छे आलिम दीन से राब्ता करें, वो आपकी बेहतर रहनुमाई करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को अपने माह मुबारक के रोज़े खुशू खुजू से रखने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल नया वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।